और इसी के साथ अब आपको सीधा ले चलते हैं जयपुर, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं। मापदंड क्या रहेंगे सर? 2 बार हारे हुए बुजुर्ग ज्यादा हो गए, क्या उनको भी मौका मिलेगा? यूथ को ज्यादा मौका मिलेगा? क्या मापदंड क्या? विनिबिलिटी पहला मापदंड है, बस पहला और आखिरी मापदंड विनिबिलिटी रहेगा। हमारा बंदा होगा, 90 साल के नौजवान थे, वो जीत गए चुनाव जीत गए। पार्टी ने काफी सर्वे वगैरह किया है तो पार्टी ने वो भी तो इसमें जो कौन विनेबल कैंडिडेट है इसके बारे में तो आपको पता चल गया होगा। इस सर्वे तो देखो, अगर हुए हैं तो गुप्त रखेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी, अभी नहीं बताएंगे किसी को भी। पहली लिस्ट कब तक आ जाएगी सर? आपको पहली लिस्ट कब तक आ जाएगी? देखिए, अभी तो मीटिंग शुरू हुई है आज, अभी अध्यक्ष ने बता दिया, आपको पूरा प्रोग्राम बता दिया। अब हमारे स्क्रीनिंग कमेटी वाले लोग आएंगे तब आपको बता पाएंगे कब तक पहली लिस्ट आएगी। कोर्ट में भी आपको घेरने का प्रयास चल रहा है, जिस तरीके से कोर्ट में भी घेरने का प्रयास चल रहा है, आपको तो टारगेट अशोक गहलोत है। कौन? कोर्ट में घेरने का प्रयास चल रहा है, कोर्ट में घेरने का प्रयास दिल्ली वाला अच्छा, वो डिफेमेशन केस, देखिए वो तो मैंने पहले वेलकम किया उसको। तो अगर डिफेमेशन केस मेरे ऊपर लगा है, मुझे जेल भेजने की तैयारी हो रही है मान लो, तो मैं समझ लूँगा 1.5 लाख लोग हैं वो गरीब आदमी जिनका पैसा डूब गया है, और गणेश शेखावत जी, इनके परिवार के लोग इक्वल मुलजिम है। बार बार कह रहा हूँ, आज ही मैं कायम हूँ उस बात पे। और क्योंकि सब जुडिशरी से ज़्यादा करना उचित नहीं है, परंतु इतना कह सकता हूँ कि जो मैंने कहा एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर मैंने कहा, एसओजी रिपोर्ट आई थी उसके पहले मैंने कभी नहीं कहा, किसी का नाम नहीं लिया मैंने। जब डेलीगेट मुझसे मिलने आए, उनके आंखों में आंसू थे, हम लोग भावुक हो गए। किस प्रकार से 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए डूब गए लोगों के, 5-10 लाख मामूली बात है। और गरीब लोग थे वो, अधिकांश राजपूत लोग थे। और जब मैंने मालूम किया है जो होम मिनिस्टर, तब मालूम पड़ा कि वास्तव में ये मुलजिम है लोग। तब मैंने पहली बार कहा मीडिया के सामने कि उनको चाहिए कि वो इमदाद करे आगे आके। मैंने क्या कहा, उनको चाहिए कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम आ रहा है तो वो इंटरव्यू करे और सुनिश्चित करे पैसा वापस कैसे मिले। तो वो करने की, सुनिश्चित करने की बजाय वो कह रहे आपने क्या कैसे दिया मुझे मुलजिम, तो मुलजिम है इसलिए मैं कह दिया। सर वो कह रहे हैं कि मुलजिम है तो अरेस्ट कर ले मुझे गहलोत सरकार। ये काम एसओजी का, मेरा काम नहीं है। अगर मैं करता ये काम करता तो अरेस्ट वो कभी हो जाते। अगर मैं इंटरव्यू करता कि किसको अरेस्ट करे एसओजी, किसको नहीं करे, 5 साल के इतिहास के अंदर हमारे रिकॉर्ड टाइम में या पहले भी, ना तो हाई कोर्ट के अंदर, ना कोई जहाँ संस्थाएं होती है, मैं कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। पुलिस को मैं नहीं कहता हूँ इसको अरेस्ट कर लो, इसके यहाँ पे एसीपी डाल दो, इसको। हाई कोर्ट से जमानत क्यों लेते? जमानत हाँ, अध्यक्ष जी कह रहे हैं अगर वो मुलजिम नहीं है तो जोधपुर हाईकोर्ट से जमानत क्यों ली उन्होंने? इसके मतलब खुद मान गए अपने आप को मैं मुलजिम हूँ, कहीं मुझे पुलिस अरेस्ट नहीं कर ले, आशंका के आधार पर जमानत ली उन्होंने। और क्यों ली उन्होंने? हमने जब उनको, हमारी एसओजी ने अरेस्ट किया ही नहीं था तब तक, ना नोटिस जारी किए थे, बयान लेने बुलाया तक नहीं था, तब क्यों जाके उन्होंने वो लिया जमानत का? क्यों सीबीआई की मांग कर रहे वो लोग, क्यों कर रहे हैं? इसलिए केस में जब तक रिकॉर्ड में कोई नहीं आता नाम, तब तो कोई नहीं कह सकता भी ये मुलजिम है। रिकॉर्ड में आ चुका नाम, हाई कोर्ट में लिख के दे चुका एसओजी वाले, ये मुलजिम है। एक गलती हमारे एक वकील ने कर दी थी, उसी शाम को करेक्ट कर दिया, तो इसलिए उसके बाद में खत्म हो जाती बात। सर आपने जातिगत जनगणना की आपने घोषणा की थी, उस पर कोई काम स्टार्ट? देखिए, वो एक आपको मालूम है कि असेंबली में एक्ट बन चुका है राजस्थान के अंदर। अब जो भी मैंने कहा है सोच समझ के मैंने कहा है, जो अति पिछड़ी जाति हैं बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, उसी पर उनको लगना चाहिए हमारे साथ भी सरकार खड़ी है। अगर हम कभी संभावना बनेगी ओबीसी कमीशन रिकमेंड देगा, उसके बाद में कैबिनेट फैसला करेगी, उसके बाद में जरूरत पड़ेगी तो असेंबली में जाएंगे, वो लंबा प्रोसेस है। अगर मैं चाहूँ तो आज नहीं दे सकता, क्योंकि राजस्थान में एक्ट बना के आधार पर आरक्षण दिए गए सबको ही। तो अब तो जब कभी होगा तो मैं समझता हूँ असेंबली के माध्यम से होना है। जनगणना की बात मैं कह रहा हूँ, वो राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि आप जनगणना जातिवाद करवाओ। अगला सेंसस जो है आपका 2011 का हुआ है,
उसके बाद में अब समय इंतजार कर रहा है उनका। देरी पता नहीं क्यों कारण से हो रही है। जल्दी सेंसस शुरू हो और जाति जनगणना का कॉलम उसके अंदर रखा जाए, ये मांगते यानी बिहार की तरफ नंबर 2 जो है, यूपी गवर्नमेंट ने एक सर्वे करा था, सोशल इकोनॉमिक सर्वे करा था, उसके आंकड़ों को आउट करना चाहिए, जिससे लोग संतोष हो जाए कि सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। आप नहीं करवा रहे कि सर? तो आपने बांसवाड़ा में घोषणा की थी कि राजस्थान सरकार करवाएगी, राहुल गांधी। जातिगत जनगणना में कह रहा हूँ कि हम करना चाहेंगे, परंतु प्रोसेस होता है। अब सुप्रीम कोर्ट तक गया बिहार का, देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं। स्वास्थ्य में सुधार के बाद अब दौरे शुरू होंगे या यात्रा निकालेगी कांग्रेस पार्टी? आपके दौरे शुरू होंगे या यात्रा निकालेंगे आप लोग? ये अध्यक्ष जी बताएंगे, ऐसा करेंगे। सर, बानसूर में लिंचिंग हुई है सर, उस पर बीजेपी काफी आरोप लगा रही है। बानसूर में कल एक युवक को, परसों रात को युवक को पीट कर मार दिया गया है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये बहुत दुखद घटनाएं होती है। दुखद घटनाएं होती है, चाहे वो कोई घटना उत्पीड़न की हो, बलात्कार की हो, अन्य अत्याचार की हो। आपको ये मानना पड़ेगा, पूरे प्रदेशवासी मानते इस बात को, आंकड़े गवाह हैं। हमने कंपल्सरी की है FIR राजस्थान के अंदर, इसलिए किससे बाहर आ रहे हैं। आप कल्पना कीजिए जहाँ FIR कंपल्सरी है ही नहीं, इसका मतलब वहाँ पे FIR दर्ज नहीं होती है, तो जनता वहाँ की जानती है कि जाएंगे थाने में तो रिपोर्ट दर्ज होगी नहीं, तो कहीं रेप हो जाए और कोई घटना हो जाए, वो जाने की हिम्मत नहीं करता थाने के अंदर। बदनाम मैं होऊंगा, समाज के अंदर भी, गांव के अंदर भी होना जाना कुछ नहीं है। वो स्थिति हमने खत्म कर दी है। अब आओ आराम से FIR लॉन्च करवाओ, चाहे अखबार में खबर आएगी तो आएगी, उसके जवाब हम देंगे, पर कम से कम न्याय मिले लोगों को, ये हमारी सोच है। बीजेपी परिवर्तन यात्रा भी निकाल रही है, 200 विधायकों ने मोर्चा भी संभाल लिया राजस्थान में। देखिए उसका आपको बताऊँ, आपको ये जो है ये लफारी करने वाले लोग हैं, लफारी करने वाले लोग। इन्हें ना तो इनकी बूथ कमेटी है, ना इनकी वो क्या नाम है इनके, पन्ना प्रमुख, सब कागज में पन्ना प्रमुख है, पन्नाओं के अंदर पन्ना प्रमुख है, कोई नहीं इनके पन्ना है ही नहीं इनके पास में, ना इनकी हैसियत ही है। RS है जो इनके पास में है, जिसका फायदा इनको मिल जाता है। बाकी बीजेपी में खुद में कोई दम नहीं है, ना पन्ना प्रमुख है इनके, ना इनकी बूथ कमेटी है। हुआ ऐसा खड़ा करेंगे मीडिया के माध्यम से, वो तो आगे निकल गए, वो लोग आगे कांग्रेस